हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। अनलिमिटेड रिवीजन की प्रैक्टिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उदयगिरी तथा खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा के किस शहर के निकट है? उदयगिरी तथा खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा के किस शहर के निकट है? तो यह है भुवनेश्वर के। अगला प्रश्न है, चोल काल में अधिक निर्मित हुई। ऑप्शन है धातु मूर्तियां, पाषाण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां या फिर उपरोक्त तीनों। तो चोल काल में अधिक क्या निर्मित हुई? तो धातु की मूर्तियां अधिक निर्मित हुई। अगला प्रश्न है, गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा स्थित है कहाँ पे? गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है श्रवणबेल गोला में। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला की एक विशेषता है। ऑप्शन है देवी स्वरूप कल्पना, अंतःकरण की प्रेरणा, सत्यम शिवम सुंदरम या फिर उत्कर्ष एवं उन्नयन। भारतीय चित्रकला की विशेषता इसमें क्या है? तो ये है अंतःकरण की प्रेरणा। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में बनाया गया है किस चीज को? बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में क्या बनाया गया है? तो ये कमल बनाया गया है। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन स्तूपों में सबसे प्राचीन कौन सा माना जाता है? बौद्धकालीन स्तूपों में सबसे प्राचीन कौन सा माना जाता है? तो ये माना जाता है सांची स्तूप। अगला प्रश्न है, सुल्तानगंज जो कि पटना में है से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा किससे निर्मित है? सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा किससे निर्मित है? तो ये निर्मित है तांबा से। अगला प्रश्न है, रघुराय किस रूप में जाने जाते हैं? रघुराय किस रूप में जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं फोटोग्राफर के रूप में। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कलाओं का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? सर्वाधिक कलाओं का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है कला विलास में। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश की राज्य परंपरा कब की है? मौर्य वंश की राज्य परंपरा कब की है? तो ये है 323 से 184 ईस्वी पूर्व की। अगला प्रश्न है, अशोक के समान विचारधारा वाला शासक कौन था? अशोक के समान विचारधारा वाला शासक कौन था? तो ये था तिष्य। अगला प्रश्न है, प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? तो यह है वस्तु का ब्यौरा। अगला प्रश्न है, आदि मानव ने अपनी सुरक्षा व शिकार के लिए किसके बने हथियारों का प्रयोग किया? आदि मानव ने अपनी सुरक्षा व शिकार के लिए किसके बने हथियारों का प्रयोग किया? तो पत्थर के बने हथियारों का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, वर्णिका भंग क्या है? वर्णिका भंग क्या है? तो नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिका। अगला प्रश्न है, पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? तो ये हुई है उदयपुर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लखनऊ का वह चित्रकार जो प्रिंट मेकर है। निम्नलिखित में से लखनऊ का वह चित्रकार जो प्रिंट मेकर है। ऑप्शन है सुधीर रंजन खास्तिकर, वीरेश्वर सेन, जय कृष्ण अग्रवाल या फिर वीएन वर्मा। तो जय कृष्ण अग्रवाल जो है वो चित्रकार के साथ साथ प्रिंट मेकर भी हैं। अगला प्रश्न है, सोमनाथ होर किस लिए प्रसिद्ध हैं? सोमनाथ होर किस लिए प्रसिद्ध हैं? ये प्रसिद्ध है टेराकोटा के लिए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार बड़े गुलाम अली खान की ब्रांच की मूर्ति किसने बनाई? प्रसिद्ध संगीतकार बड़े गुलाम अली खान की ब्रांच की मूर्ति किसने बनाई? तो ये बनाई है सबरी राय चौधरी ने। अगला प्रश्न है, थॉमस डेनियल व टिली कैटल कौन था? थॉमस डेनियल व टिली कैटल कौन था? तो ये इंग्लैंड के भूदृश्य चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, कमरे शैली के चित्रों की विषय वस्तु बताइए। कमरे शैली के चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? तो ये थे दैनिक जीवन के चित्र। अगला प्रश्न है, रंगोली के स्थान पर कलौटी का प्रयोग कहाँ होता है?
रंगोली के स्थान पर कलोटी का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये होता है गुजरात में। अगला प्रश्न है, व्यावसायिकता की दृष्टि से सर्वप्रथम चित्र किस शैली में बने? व्यावसायिकता की दृष्टि से सर्वप्रथम चित्र किस शैली में बने? दीप कंपनी शैली में बने। अगला प्रश्न है, पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल माना जाता है। पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? तो पंजाब में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी मूर्तियों पर एक्सप्रेशनिस्ट प्रभाव दिखाई देता है? ऑप्शन है रामकिंकर बैज, डीपी राय चौधरी, सोमनाथ और या फिर नाची पटेल। तो ये रामकिंकर बैज की मूर्तियों पर। अगला प्रश्न है, केजी सुब्रमण्यम का माध्यम क्या है? केजी सुब्रमण्यम का माध्यम क्या है? तो ये है टेराकोटा। अगला प्रश्न है, पुंछ के चित्रों के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? पुंछ के चित्रों के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो यह है जेसी फ्रेंच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली पहाड़ी कला से संबंधित नहीं है? ऑप्शन से बसोहली, कांगड़ा, चंबा या फिर किशनगढ़। तो इसमें से किशनगढ़ जो है वो पहाड़ी कला से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, गगनेंद्र नाथ के चित्र घनवादी मंदिर का चित्रण किस माध्यम में हुआ है? गगनेंद्र नाथ के चित्र घनवादी मंदिर का चित्रण किस माध्यम में हुआ है? तो ये हुआ है बांस एवं टेम्परा माध्यम में। अगला प्रश्न है, अवनिंद्र नाथ के प्रसिद्ध चित्रों हिरण और कौवा, चांदनी, राखी, पूर्णिमा, महाकाल की धमकी, खोया हुआ बच्चा का माध्यम क्या है? तो हिरण और कौवा, चांदनी, राखी, पूर्णिमा, महाकाल की धमकी, खोया हुआ बच्चा, इन सभी का माध्यम क्या है? तो यह है कागज पर लाल रंग। अगला प्रश्न है, पेरिस के प्रसिद्ध कला शिक्षक लूसिया साइमो के निर्देशन में इकोल द बुआज आर्ट में किसने कला की शिक्षा प्राप्त की? पेरिस के प्रसिद्ध कला शिक्षक लूसिया साइमो के निर्देशन में इकोल द बुआज आर्ट में किसने कला की शिक्षा प्राप्त की? तो अमृता शेरगिल ने। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं में से बिहार गुफा की पहचान कीजिए। ऑप्शन से 9, 10, 19 या फिर 17। तो इसमें से विहार गुफा कौन सी है? तो 17वीं गुफा जो है वो विहार गुफा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैन ग्रंथ है। ऑप्शन है प्रज्ञापारमिता, पंचशिखा, गंगाव्यूह या फिर रति रहस्य। तो इसमें से जैन ग्रंथ है रति रहस्य। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली का आरंभिक स्वरूप है। राजस्थानी शैली का आरंभिक स्वरूप क्या है? तो मेवाड़ शैली। अगला प्रश्न है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अजमेर में। अगला प्रश्न है, लोक जीवन से संबंधित पटचित्र का प्रभाव सबसे अधिक किस शैली पर पड़ा? लोक जीवन से संबंधित पटचित्र का प्रभाव सबसे अधिक किस शैली पर पड़ा? तो ये पड़ा है नाथद्वारा शैली पर। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बूंदी शैली के अंतर्गत चित्रांकन नहीं किया। ऑप्शन है सुरजन, रामलाल, अहमद अली या फिर निहाल चंद। उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बूंदी शैली के अंतर्गत चित्रांकन नहीं किया। तो यह है निहाल चंद। अगला प्रश्न है, कांगड़ा के चित्रकारों ने जिन नायिकाओं को प्रस्तुत किया है उनकी सामान्य संख्या क्या है? तो उनकी सामान्य संख्या 8 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मेवाड़ शैली का चित्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से एक मेवाड़ शैली का चित्रकार नहीं है। तो कौन नहीं है? सुरजन। अगला प्रश्न है, लोक कला क्या है? लोक कला क्या है? तो ये क्षेत्रीय कला है। अगला प्रश्न है, हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था कृष्णदेव प्रथम ने। अगला प्रश्न है,
विष्णुपुर पश्चिम बंगाल में है जो। में लोक चित्रों को क्या कहते हैं? विष्णुपुर में लोक चित्रों को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं पट। अगला प्रश्न है, कंपनी शैली के चित्रों का माध्यम क्या था? कंपनी शैली के चित्रों का माध्यम क्या था? तो जल रंग था। अगला प्रश्न है, सांगरी रामायण किस शैली में अंकित चित्रावली है? सांगरी रामायण किस शैली में अंकित चित्रावली है? तो यह है कुल्लू शैली में। अगला प्रश्न है, मुगल कला का सबसे अधिक प्रभाव किस शैली पर पड़ा? मुगल कला का सबसे अधिक प्रभाव किस शैली पर पड़ा? तो ये पड़ा है बीजापुर शैली पर। अगला प्रश्न है, अंगों के उचित अनुपात को कहा जाता है? अंगों के उचित अनुपात को क्या कहा जाता है? तो कैंडा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वृषभ द्वंद तथा आकाशचारी गंधर्व कहाँ चित्रित है? वृषभ द्वंद तथा आकाशचारी गंधर्व कहाँ चित्रित है? ये चित्रित है अजंता में। अगला प्रश्न है, ओपी कलाकार का नाम बताइए। ओपी कलाकार इनमें से कौन से हैं? तो बासरेली। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? तो ये किया था जामिनी राय ने। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र शांति किसके द्वारा बनाया गया है? सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र शांति किसके द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया है पिकासो के द्वारा। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, माइकल एंजेलो किस समय में हुए थे? माइकल एंजेलो किस समय में हुए थे? तो ये हुए थे पुनर्जागरण काल में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।